हम अपनी जर्नी का लगभग 1027 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और 20 घंटे हो गए हैं हमें इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। आधा सफ़र लगभग ख़त्म हो चुका है। हमारी ट्रेन रोहतक से निकली, दिल्ली, गाज़ियाबाद, गोविंदपुरी और प्रयागराज होते हुए, वाराणसी होते हुए हम पहुँचे हैं अभी फ़िलहाल छपरा। और छपरा के बाद में अभी हमें निकलना है यहाँ से सोनपुर की तरफ। तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में अभी हम एक तरीके से एनएफआर में एंटर नहीं हुए थे, लेकिन आज हमारी एंट्री एनएफआर में हो जाएगी। छपरा एनईआर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हमारा लास्ट स्टॉप है। इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉप होगा वो होगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सोनपुर डिवीज़न। अगर हम बात करते हैं अपनी जर्नी के दौरान, हमने जर्नी स्टार्ट की थी नॉर्दर्न रेलवे से, उसके बाद हमने एनसीआर में एंटर किया और एनसीआर के बाद अब हम एनईआर में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अब हम आगे सफ़र करेंगे वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे में करने वाले हैं। ये जो छपरा है ये हमारा वाराणसी डिवीज़न में आता है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी जो जर्नी हो रही है वो हो रही है 15,672 15672 रोहतक कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस में, जिसको अभी लगभग 5 महीने पहले जनवरी में इसको इनागोरेट किया गया था। इस पूरी जर्नी का सबसे स्पीडी अराइवल हो रहा है हमारा सोनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शायद। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारा अराइवल होता हुआ। तो 6:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी जो ट्रेन है उसका अराइवल हो गया है। यहाँ पर 6:28 इसका आने का टाइम था, 6:30 चलने का टाइम है, तो बिफोर टाइम ही आई है 3 मिनट। अगर बात करता हूँ यहाँ की सोनपुर जंक्शन की, तो SEE इसका स्टेशन कोड है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। और ये जंक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पे हम ट्रैवल करने वाले सीधे, और एक लाइन यहाँ से पाटलिपुत्र की तरफ जाती है, बाकी एक लाइन इस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं वही है जो पीछे की तरफ से आ रही है छपरा से होते हुए और सीधे निकल जाएगी हाजीपुर की तरफ। सोनपुर खुद में डिवीज़न है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, 154 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 8 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 8 यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। अभी आप देखेंगे इसकी जो प्लेटफॉर्म की हाइट है ना वो काफ़ी कम है अगर हम देखें, जबकि ये थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए थी, जैसे कि ये डिवीज़न है। और सामने हमारे जो एक देख सकते हैं गर्मियों के टाइम पे बहुत ही अच्छा एक सुकून देने वाली चीज़, ठंडा पानी और वाटर आपको मिल जाएगा 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से। और ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 से किसी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से किसी मेमू ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है।
6:42 पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर अपना ले लिया है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। चलिए, सोनपुर से हमने डिपार्चर ले ही लिया है, तो मैं सोनपुर के बारे में एक बात आपको बता दूं। सोनपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा, जिसे आप देव दीपावली बोलते हैं, उसके आसपास यानी इस दिन से ये मेला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अभी 6:45 का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल शाम ढल चुकी है, अंधेरा लगभग होने वाला है। ऐसा लगता है 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने वेस्ट इंडिया के अंदर, स्पेशली दिल्ली की साइड में, तो वहाँ लगभग ऐसा मौसम 7:45 बजे के आसपास होता है। तो 1 आवर का हम डिफरेंस मान सकते हैं। इस समय टाइम जोन में आ चुका है। अब हमारा अगला जो स्टॉप है वो होने वाला है हाजीपुर जंक्शन, जो इससे मात्र 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है। कुछ नहीं कहा हमारे को कोई नहीं चाहते। उदयपुर सिटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हुई हमारी। चल हाजीपुर में सट बात अब जा स्टेशन के सामने वाला मेरा ऑफिस है ना, इंडिया में बहुत बढ़िया सामने ऑफिस है ना। अरे एक तो ना ये एक ऑफिस में काम कर ला ले ये हां ऑफिस में खुदाई के काम कर दूसरा साला लेबर आते जितना मजा लेके जा रहा है बंदे लेबर नहीं उठाए रे गोली देख लेके चलो 4 को चक्के आए हैं धक्का हुआ है लगवाएंगे वाला से चलो भी एलवाई भी लगवा लेना 56 इंच के लगवाओगे हल्का में ले ले स्टेटो में चला दो खेत में बाबू पानी पटवाई तो बाबू ब्रेड लेके आ रहा है 4 चक्का के एलवाई में लगा इधर कहां के हाजीपुर इस एरिया का काफ़ी बड़ा जंक्शन पॉइंट है और यहाँ पर काफ़ी लोग बोर्ड डिपोर्ट करते हैं। इस वजह से इस टाइम जो गैलरी है हमारी, गेट बिल्कुल जैम हो चुका है और हमारी जो गैलरी है वो भी चौक हो चुकी है। मतलब अभी मैं जो कि शूट कर पाऊँगा केवल विंडो में शूट कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं इसका अराइवल प्रॉपरली शूट कर सकता हूँ, वो भी हाजीपुर का स्टेशन पर यहाँ पर गेट से पहुँच करके। तो भाई इसलिए थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अभी इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है। जो बोर्डिंग करने वाले पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर खड़े हुए हैं मेरी सीट के बराबर में। भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग उतरने वाले हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, तो मैं अराइवल बिल्कुल भी आपको दिखा नहीं पाया। और मतलब इतने लोगों ने यहाँ बोर्ड डिपोर्ट किया कि केवल 5 मिनट के बाद ट्रेन चल दी हमारी, तो डिपार्चर ही अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। हाजीपुर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो HJP इसका स्टेशन कोड है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और 230 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। ये भी हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न में आता है। जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक रोड यहाँ से मतलब एक जो ट्रैक है यहाँ से निकल जाते हैं मुजफ्फरपुर की तरफ, और एक जिससे हम जाने वाले हैं निकल जाएंगे सीधे बरौनी की तरफ।
और अब इसके बाद हमारा जो स्टॉप है वो होने वाला है डायरेक्ट बरौनी जंक्शन। सामने किसी ट्रेन का शायद अराइवल हो रहा है और ये कोई मेमू ट्रेन है। पूरी खाली आ रही है। हाजीपुर के केले बहुत फेमस हैं। अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो यहाँ के केले ज़रूर ट्राई करना भाई। ये लाइन वो है जो निकल जाती है सीधे मुजफ्फरपुर की तरफ और हम मुड़ चुके हैं बरौनी की तरफ। और अब शाम हो चुकी है तो रात में आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा मैं, तो डायरेक्ट हम बरौनी मिलते हैं आपसे। 12 जंक्शन। आठ बज के 42 मिनट पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। बरौनी जंक्शन की बात करते हैं तो BJU इसका स्टेशन कोड है। टोटल 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। 176 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं और 18 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। अब बरौनी को जंक्शन क्यों कहते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ से एक लाइन जाती है हाथीदा जंक्शन की तरफ और एक लाइन अब जिससे हम जाने वाले हैं बेगूसराय की तरफ। बरौनी जंक्शन भी हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो टोटल 10 मिनट का होल्ड है यहाँ पर। अब देखते हैं कितनी देर यहाँ पर ट्रेन होल्ड करती है। लगभग आधे घंटे हमारी ट्रेन लेट चल रही है और 10 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अभी अगला स्टॉप होगा इसका बेगूसराय, तो उसे मैं स्किप करूँगा क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ अपना डिनर करने। पेंट्री से ऑर्डर किया है। और अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, ठीक लग रहा है, वरना दोपहर में तो बहुत गर्मी रही। इतनी प्यारी नींद आई बरौनी में डिनर करने के बाद में कि भाई मेरी आँख जो है वो डायरेक्ट न्यू जलपाईगुड़ी पे खुली है। मैं सोच रहा था कि मैं कटिहार कवर करूँगा क्योंकि कटिहार जो है वो NFR की फर्स्ट डिवीज़न है। अगर हम एंटर करते हैं तो NFR में, तो न्यू जलपाईगुड़ी भी NJP इसका स्टेशन कोड है। ये सिलीगुड़ी सिटी में आता है और ये भी हमारा NFR में, यहाँ मतलब हम अपनी वीडियो में NFR यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये कटिहार डिवीज़न में आता है NFR में। तो
अगर हम बात करते तो NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी एक चिकन नेक की जो एंट्री पॉइंट है, आप यहाँ पर एंट्री अगर लेते हो, आपको अगर सिक्किम जाना है, आपको अगर दार्जिलिंग जाना है, या आपको अगर नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाना है, तो यू हैव टू पास द न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी। आपको सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी को क्रॉस करना ही पड़ेगा, कि यही एकमात्र रास्ता है जो कि पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ट्रेन्स का, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है वो ऑन टाइम ही है। और यहाँ कुछ ऑन स्टेशंस में से है जो चुनिंदा स्टेशंस हैं हमारे इंडिया के, जहाँ पर नैरो गेज और आपको ब्रॉड गेज दोनों देखने के लिए मिलती हैं। आपको अगर यहाँ से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का आनंद लेना है तो उसके टिकट्स आप बुक कर सकते हो। वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और वो यहीं से ऑपरेट होती है, यहीं से ओरिजिनेट होती है। तो इसीलिए ये जो हमारा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, इसका इंडियन रेलवे में एक बहुत बड़ा योगदान है और इसका एक अलग ही नाम है। न्यू जलपाईगुड़ी हमारा वेस्ट बंगाल में आता है। टोटल यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म्स हैं, 156 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट करती हैं और 21 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 21 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। आज 23 जून है, 21 को हमने जर्नी स्टार्ट की। 21 की जो रात है वो हम सोए, 22 की रात में भी हम यहाँ पर सोए और 23 की मॉर्निंग अब हमारी न्यू जलपाईगुड़ी से हो रही है। और मौसम देखो आप, कितना शानदार मौसम हो रहा है। भाई मौसम देखो कितना शानदार हो रहा है यहाँ पर न्यू जलपाईगुड़ी में। बादल हैं आसमान में और बारिश शायद हुई है अभी यहाँ पर, क्योंकि ट्रैक्स और ज़मीन सब गीली पड़ी हुई है। तो इसका मतलब मानसून शुरू हो गया है और हम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हैं। भाई साहब कितना पानी है यार रास्ता रिवर में। आप देखो मतलब जो इसको हमारे पिलर्स हैं उनकी हाइट तक बिल्कुल जरा सा पानी बचा हुआ टच होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम किस कदर का पानी पूरे NFR में मिलने वाला है आपको। खेत में देखो कितना पानी भरा हुआ है। और ये छोटे छोटे नाले तो लगभग यहाँ पर बहुत सारे हैं।
तो हमारी ट्रेन अभी न्यू कूच बिहार से डिपार्चर ले रही है। टोटल यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म्स हैं। ये स्टेशन भी हमारा वेस्ट बंगाल में ही आता है। न्यू जलपाईगुड़ी भी वेस्ट बंगाल में ही था। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो वेस्ट बंगाल में चल रही है। चिकन नेक का जो एरिया है लगभग पूरा वेस्ट बंगाल में ही आता है, क्योंकि इसके नीचे बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। उसे 141 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती है। हालांकि इसके नाम में जंक्शन नहीं है, मगर एक जंक्शन स्टेशन है। एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी सीधे अलीपुर द्वार की तरफ, जहाँ हम जाने वाले हैं। अलीपुर द्वार ही इसका डिवीज़न भी है। और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से कूच बिहार की तरफ, और एक लाइन जाती है यहाँ से गोपालगंज की तरफ। कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अभी हमारी ट्रेन खड़ी हुई है बरपेटा रोड पर। यहाँ पर केवल 2 ही प्लेटफॉर्म हैं। BPRD इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म हैं और 62 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती है। ज़्यादा बड़ा स्टेशन है नहीं, केवल 2 ही प्लेटफॉर्म है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पता नहीं ट्रेन का स्टॉप क्यों दिया गया है। और टोटल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और कोई भी ट्रेन टर्मिनेट नहीं होती है। ये स्टेशन हमारा बारपेटा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि आसाम में है। यानी अभी हम फिलहाल आसाम में एंट्री हमने कर ली है। अगर हम बात करते हैं इसके जोन की, तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे के रंगिया डिवीज़न में ये स्टेशन हमारा पड़ता है। अभी तो बारिश का मौसम हो रहा था, मगर यहाँ पर मुझे हल्की हल्की बूंदें पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी फ़िलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं। ये पाठशाला नाम का कोई छोटा सा स्टेशन है, मगर मुझे आपको मौसम दिखाना था, इसलिए मैं कैप्चर कर रहा हूँ। अब मौसम देखो, मतलब मेरे मोबाइल पर भी, जो मोबाइल का कैमरा है उस पर भी बूंदें पड़ रही हैं, जो कि आपको वीडियो में साफ साफ दिख रही होंगी। तो अभी इस समय बहुत मज़ा आने वाला है हमें पूरे के पूरे इस रूट पर, क्योंकि बारिश यहाँ से हो सकता है कि हमें थोड़ी सी तेज़ बारिश भी देखने के लिए मिल जाए। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको बारिश ना मिले, ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप जून में ट्रैवल कर रहे हैं स्पेशली, वो भी जून के लास्ट वीक में। आज 23 जून है, तो हम जून होने वाला है। ये मौसम पूरा ही अब मानसून का होने वाला है। पूरा जून जुलाई यहाँ पर मानसून ही मानसून रहेगा, बारिश रहेगी। और यहाँ पर हमारी जो जर्नी होने वाली है, पूरा जो ट्रिप होने वाला है NFR का, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इसीलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और ये सोच लेना कि भाई इस बार NFR में हम हर एक रूट आपको कवर करके दिखाने वाले हैं। जहाँ तक भी नज़र जा रही है भाई, पानी पानी दिख रहा है। मतलब बहुत बारिश हुई है यहाँ पर। और मतलब अभी जब तक हम बिहार की तरफ थे तो सब जगह सूखी हुई लग रही थी, और जैसे ही हम यहाँ एंटर कर रहे हैं भाई, हर जगह आपको NFR में पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि बारिश अब भी बंद हुई है, और अभी मौसम भी बारिश का हो रहा है। बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है भाई यहाँ पर, आप देख सकते हैं रंगिया से पहले बहुत ही तेज़ बारिश है। मतलब जब मैं अपना कैमरा बाहर निकाल रहा हूँ, मोबाइल बाहर निकाल रहा हूँ, तो एकदम से भीग जा रहा है। और अभी बारिश में काफ़ी अच्छी स्पीड में हमारा प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है नलवाड़ी रेलवे स्टेशन। ये है घोघरा पार रेलवे स्टेशन, और इसके बाद हमारा रंगिया रेलवे स्टेशन आने वाला है। NFR में अब तक मुझे डीजल नहीं दिखा। ये फर्स्ट हमारा लोकोमोटिव है, जो सिलीगुड़ी सेट का है, WDG4 12574। ये फर्स्ट टाइम मैंने भी यहाँ पर देखा है, और ये हमारा किसी सवारी गाड़ी में लगा हुआ है, जो है न्यू बेंगाईगांव गुवाहाटी पैसेंजर।
9:52 से हमारी ट्रेन खड़ी थी, अब चली यहाँ से 11:15 पर। लगभग 1.5 घंटा हमारी ट्रेन को यहाँ रोक के रखा गया है घोघरा पार में। इतनी बारिश हुई है कि आप देख सकते हैं पानी कितना भरा हुआ है, यहाँ पर हर जगह पानी पानी दिख रहा है। और हमारी ट्रेन के ऊपर से ही पानी गिर रहा है, क्योंकि लगभग 1.5 घंटा हमारी ट्रेन खड़ी रही है घोघरा पार में, और वहाँ पर बारिश पड़ रही थी, तो ट्रेन की जो छत है उस पर बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। और ये सामने देखो भाई, सामने का नज़ारा, इतना पानी। और ऐसे ऐसे छोटे मोटे नाले तो यहाँ पर हर जगह हैं, मतलब हर 2-3 मिनट में एक नाला आ ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, जैसे कि अपने यहाँ जो ट्रैक्स होते हैं वो बड़े पास पास में होते हैं, और यहाँ तो ट्रैक्स बहुत दूर दूर है, मतलब एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच में बहुत डिस्टेंस बनी हुई है। और वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भाई यहाँ पर नाले बहुत ज़्यादा हैं, मतलब छोटे मोटे जो ये नहर टाइप हैं, नाले बोल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हो सकता है ऐसा हो। अबे हमारी ट्रेन को फिर से आउटर पर रोक लिया भाई, रंगिया के आउटर पर खड़े हुए हैं। घोघरापाल स्टेशन पर लगभग 1.5 घंटा खड़े रहे, और अब यहाँ 5 मिनट से खड़े हैं, तो फिलहाल शायद ट्रेन ने हॉन्क तो कर दिया है, चल गई है ट्रेन फिलहाल। और अभी सामने से हमारी कोई ट्रेन आ रही है, शायद ये डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूप एक्सप्रेस हो सकती है। जी हाँ, ये है कामरूप एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से हावड़ा के वे में चलती है। तो रंगिया के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारा अराइवल हो रहा है, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। रंगिया जंक्शन। तो 11:39 पर हमारी जो ट्रेन है वो अराइव हुई है रंगिया के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। RNY इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। 110 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 7 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 7 टर्मिनेट होती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR का जो डिवीज़न है उसमें ही है, मतलब रंगिया खुद में एक डिवीज़न है जो NFR की डिवीज़न है। और मेरे सामने खड़ी हुई है गुवाहाटी नाहरलगुन शताब्दी एक्सप्रेस। मैंने अपनी लाइफ में इससे बड़ी जर्नी कभी आज तक नहीं की है। मेरे चैनल पर भी फर्स्ट जर्नी होने वाली है इतनी लंबी, और मेरी लाइफ की भी ये फर्स्ट जर्नी होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पर रोहतक से निकले हरियाणा से, उसके बाद दिल्ली में एंटर किए, फिर यूपी में एंटर किए, 3 स्टेट वहाँ तक हो गए, फिर हमने बिहार में एंटर किया 4 स्टेट, और अब 5 स्टेट हमने पश्चिम बंगाल में एंटर किया जब हम न्यू जलपाईगुड़ी के अंदर आए, और उसके बाद 6 स्टेट जब हम यहाँ असम में एंटर कर चुके हैं।
12:02 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है रंगिया जंक्शन से, और 12:35 के पहुंचने का करेक्ट टाइम है कामाख्या पर। तो आई होप कि ऑन टाइम ही हमारी ट्रेन पहुंचेगी, अगर इसे कहीं बीच में हॉल्ट नहीं दिया गया तो, क्योंकि अगला हॉल्ट हमारा डायरेक्ट कामाख्या होने वाला है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारिश पड़ी, पूरा प्लेटफॉर्म गीला हुआ पड़ा है। भी हमारे सामने से एक और ट्रेन जो आ रही है WDG4 के साथ में है। तो हम निकल जाएँ कामाख्या की तरफ, और जो ये रूट है हमारा, ये निकल जाता है रंगापारा की तरफ। गुवाहाटी नाहरलगुन यहाँ पर खड़ी हुई है फिलहाल। जो है गुवाहाटी नाहरलगुन विस्टाडोम टूरिस्ट एक्सप्रेस। बाद में हमारी ट्रेन चली है यहाँ केंदुकोना से।
बहुत ही शानदार कर्व है ये। अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है या फिर कहें यहाँ पर अराइव हो रही है। ये है अगथोरी रेलवे स्टेशन और यहाँ के बाद हमारी जो कामाख्या तक है वो सिंगल लाइन सेक्शन है। तो ट्रेन क्रॉल करती करती यहाँ तक पहुँची है। रंगिया से यहाँ तक आने में ट्रेन ने लगभग 3 घंटे का टाइम लगा लिया। और हमारे दूसरी तरफ खड़ी हुई है गुवाहाटी नाहरलगुन। मतलब ये ट्रेन हमसे आगे आगे चल रही है। अब यहाँ पर भी साथ में ही है, इसका मतलब पहले ये निकलेगी और फिर हमारी ट्रेन निकलेगी, क्योंकि भाई उधर उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो शताब्दी एक्सप्रेस है। चलो फिर यहाँ भी वेट करना पड़ेगा लगभग कम से कम हाफ एन आवर मुझे लगता है। अभी लगभग 1:45 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन फ़िलहाल अगथोरी पर आकर के खड़ी हो गई है। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं ट्रेन के बारे में। ट्रेन खड़ी है कि हमने ट्रेन में क्या नोटिस किया। देखिए, सबसे गलत चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि वाराणसी के बाद हमारी जो ट्रेन है उसमें स्लीपर और जनरल में कोई फ़र्क नहीं रहा। जो पैसेंजर्स थे वो स्लीपर में आके बैठ रहे थे, सिर्फ बैठ रहे थे, वो बड़ी बात नहीं है। उधर टीटी भी नहीं आया, कम से कम बरौनी तक टीटी के दर्शन नहीं हुए। और बरौनी तक हमारी ट्रेन ऐसे भर के चली है जनरल में कि मतलब ऐसा लग रहा था कि जो लोग स्लीपर में ज़बरदस्ती आ रहे हैं, जनरल में जगह थी उसके बाद भी स्लीपर में लोग आकर के बैठ रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों है, या तो ये मेंटलिटी यहाँ के लोगों की ऐसी है उस एरिया की कि उन्हें शायद जनरल टिकट लेकर के स्लीपर में और एसी वाले कोच में बैठने की आदत है। क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ में भी देखा है कि वहाँ के लोग जो हैं वो एसी कोच में चले जाते हैं जनरल टिकट लेकर के। और लोग तो जो कर रहे थे वो कर रहे थे, तो यहाँ पर टीटी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो आकर के उनको हटाया, यानी इवन वहाँ टीटी आया ही नहीं। तो ये चीज़ देखनी चाहिए रेलवे को कि टीटी को नॉर्मली कोई बैठ रहा है, किसी का रिजर्वेशन है, किसी का नहीं है, कोई तो कुछ चेक वैक करना कुछ भी मतलब ही नहीं है कि पूरे ये प्रयागराज के बाद, वाराणसी के बाद और पूरे बरौनी तक ऐसा ही सिस्टम चला है। टीटी आया लेकिन बरौनी के बाद आया। तो भाई एनआर का रेक है, एनआर की ट्रेन है, तो भाई यहाँ पर भी फूड स्कैम तो बनता है। पेंट्री वाला स्कैम यहाँ पर भी ज़ोरों शोरों से चालू है। 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी अपना खाना वगैरह जो भी ऑर्डर करना है, नॉर्मल चाहे वेज या फिर चाहे नॉन वेज, जो भी आप थाली ऑर्डर करोगे 20 से 30 रुपये, इवन कुछ कंडीशन में 40 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। अब ये चीज़ पता नहीं कब सुधरेगी इंडिया के अंदर, इंडियन रेलवेज़ में, कि जो पेंट्री की ओवर चार्जिंग है वो पता नहीं कब बंद होगी। अगर जर्नी कंफर्ट की बात करें तो जर्नी कंफर्ट काफ़ी अच्छा था। जो हमारी सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मतलब दिन में तो खैर बैठ के सफ़र हुआ है, क्योंकि लेटने का टाइम कहाँ से मिलता, भीड़ ही इतनी थी। लेकिन रात में आराम से नींद आ जाती है बड़े करके, मतलब थकान इतनी महसूस नहीं हुई। चलिए टिकट फेयर की बात भी कर ही लेते हैं। रोहतक से लेकर के, और अगर हम बात करते हैं कामाख्या तक, तो जनरल का जो फेयर है वो लगभग 440 रुपये के आसपास है, और स्लीपर का जो किराया है वो 910 रुपये है। बाकी इसके अलावा कोई और क्लास इसके अंदर है नहीं। तो ठीक है, मतलब यार 440 रुपये दे करके आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं और मतलब 910 रुपये में भी आप इजीली यहाँ तक आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। हमारी ये ट्रेन डेली ट्रेन नहीं है, ये वीकली ट्रेन है। ये एवरी संडे रोहतक से शाम को 10:10 पर, यानी कि रात में 10:10 पर निकलती है।
और पूरे दिन चलती है मंडे में। उसके बाद ट्यूसडे में दोपहर 12:35 पर ये पहुंचाती है कामाख्या। तो इस टाइप से टोटल 1940 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, 1940 किलोमीटर की। इसमें 29 हॉल्ट्स लेती है और लगभग यहाँ पर जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 50 किलोमीटर पर आवर की। रोहतक से कामाख्या बीच में ये ट्रेन जो है वो 15672 नंबर के साथ में ऑपरेट होती है। जब इधर से वापस जाती है तो 15671 नंबर के साथ में जाती है। शाम को 10 बजे एवरी फ्राइडे ये आपको मिलेगी और संडे में दोपहर 2:45 पर ये पहुंचा देगी आपको रोहतक। लगभग 40 घंटे से ऊपर का टाइम यहाँ पर ये वापसी में लेती है। ट्रेन के मेंटेनेंस की और साफ़ सफाई की बात की जाए तो ठीक ठाक रहा है, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक है। ट्रेन यहाँ तक आ गई है, ठीक ठाक साफ़ सफाई है। लेकिन जो वॉशरूम है, मतलब वॉशरूम में तो साफ़ सफाई है, लेकिन वॉशरूम के अंदर जो हमारा सोप वगैरह होता है वो नहीं है फ़िलहाल। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि इसके अंदर आपको सोप वगैरह मिल जाएगा, तो वो सोप वगैरह नहीं है और स्टार्टिंग से ही नहीं था। ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग से ही नहीं था। बाकी तो पानी वगैरह की फिलिंग जो है एंड तक है। अभी तक ट्रेन यहाँ आ गई है कामाख्या के पास में, लेकिन पानी वगैरह यहाँ पर अभी भी प्रॉपर है। ये थी हमारी कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो ये सिंगल लाइन सेक्शन था, अब शायद ये ट्रेन इधर आ गई है। तो अब शायद इस ट्रेन को जो सामने खड़ी हुई है हमारी गुवाहाटी नाहरलगुन विस्टाडोम टूरिस्ट एक्सप्रेस, इसे यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये शायद अब यहाँ से डिपार्चर ले और उसके बाद हमारी ट्रेन को जाने का मौका दिया जाए। और इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि हमारी ट्रेन को पहले सिग्नल दिया गया है और ये हमारी जो है गुवाहाटी नाहरलगुन या नाहरलगुन गुवाहाटी जो भी है, ये हमसे बाद में जाएगी। मतलब वेरी सरप्राइजिंग कि पहले अमृत भारत एक्सप्रेस, उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस। आग्याट्री अगथोरी, मतलब अगर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट है। इसकी नाम जो है वो आग्याट्री है और इंग्लिश में अगथोरी है। वो कामाख्या जंक्शन होने वाला है। ये है हमारा शराई घाट पुल ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो हम ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करेंगे अभी, जिसके नाम पर सराय घाट एक्सप्रेस चलती है, इसे हम कवर करेंगे। और ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस के नाम पर ब्रह्मपुत्र मेल भी यहाँ चलती है। फिलहाल वो हम कवर नहीं करने वाले, बट इन फ्यूचर हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आप पानी देख सकते हैं भाई, कितना पानी है।
बहुत ही प्यारे कर्व की ओर बढ़ती हुई। इधर गुवाहाटी सिटी है, बोर्ड लगा हुआ है। और सामने हमारा डीजल लोकोमोटिव के साथ में कोई तो ट्रेन खड़ी है। ये है 12-154 सिलीगुड़ी सीट का WDG4। ब्रह्मपुत्र मेल का रेक खड़ा है। सामने जो आपको ट्रैक्स दिख रहे हैं ये आ रहे हैं पेंगाई गांव की तरफ से, और हम जिधर से आ रहे हैं वो उस तरह एक ट्रैक्स आ रहा है रंगे की तरफ से, इसीलिए कामाख्या को जंक्शन बोलते हैं। सामने वंदे स्लीपर का रेक खड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ वर्क चल रहा है शायद। इस ट्रेन में सफ़र करने का बड़ा मन था मेरा, मगर ये ट्रेन मेरे शेड्यूल में फ़िट नहीं हुई, इस वजह से मैं इसे कर नहीं पाया इस बार, बट बहुत जल्दी से कवर करूँगा मैं। और इसमें आप एक ख़ास चीज़ नोटिस करो, देखो सब में लिखा होता है नॉर्थ रेलवे या नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, मगर इस ट्रेन के जो कोचेज़ हैं हमारे उस पर लिखा हुआ है IR, यानी कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज़ भारतीय रेल, वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए खड़ी है हमारी कामाख्या SMBT, बेंगलोर सुपरफास्ट AC एक्सप्रेस। कामाख्या जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारा अराइवल हो रहा है, और यहाँ पर केवल 4 ही प्लेटफॉर्म्स हैं अभी इस समय, लेकिन 2 अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। दो बज के 26 मिनट पर हमारी ट्रेन अराइव कर रही है। तो ये सामने हमारे एस्केलेटर हैं, हम एस्केलेटर लेने वाले हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए। अब चलते चलते बात कर लेते हैं। जो कामाख्या जंक्शन है इसका स्टेशन कोड है KYQ, और टोटल यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। 92 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, और 21 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और 21 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। कामाख्या में कामाख्या देवी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो बहुत ही पुराने ज़माने से इसकी मान्यता है, तो इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी ट्रेन्स की कनेक्टिविटी है। तो फाइनली रोहतक कामाख्या अमृत भारत एक्सप्रेस की एंड टू एंड जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई है।
38 आवर्स का टाइम था हालांकि, लेकिन हमें जो लगे हैं वो लगे हैं पूरे 40 आवर्स। तो अपनी लाइफ में इतनी लंबी जर्नी मैंने पहली बार की है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे और ब्लॉग्स पाने के लिए। हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पिछले 40 घंटे से मैं नहाया नहीं हूँ, तो कपड़े ही बहुत गंदे हो गए, पसीना वगैरह आया पूरे सफ़र में। तो भाई बस इतना ही कहूँगा कि गर्मी में इस ट्रेन में आना बहुत ही एक स्ट्रगल का गेम है, लेकिन अगर सर्दी हो रही है तो ये ट्रेन बहुत ही अच्छी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।